एक यादव जो टिकी लंबा रखे हुए है उसका टिकी नोच लिया जाता है, छील नहीं दिया गया, नोच लिया गया। किसी पिछड़े जाति का, यहाँ तक कि कहें कि पिछड़े जाति में भी यादव जो सबसे मजबूत जाति, उसको अगर वो कथा वाचन कर रहा है तो मंच से उतार करके उस पर पेशाब छिड़क दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका माथा छील दिया जा रहा है। जब आज ऐसा हो सकता है तो उस दौर पीछे चले जाइए 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, उस समय की स्थिति क्या रही होगी जब श्रद्धेय शरद यादव जी ने इस लड़ाई, इस मुहिम के लिए युद्ध छेड़ा। शरद यादव जी के मंडल रथ के विरोध में कमंडल रथ निकलता है। इन्हीं जातंकवादी मानसिकता के लोगों ने, पक्षपाती मानसिकता के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले शरद जी को आज तक अपेक्षा कर रहा। सोचिए, जरा सा तुलना कीजिए, आज का दौर जब इतना विकसित हो चुका है हर मामले में, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और तमाम चीजों से विकसित हो चुका है, फिर भी आज के दौर में किसी पिछड़े जाति का, यहां तक कि कहें कि पिछड़े जाति में भी यादव जो सबसे मजबूत जाति, उसको अगर वो कथा वाचन कर रहा है तो मंच से उतार करके उस पर पेशाब छिड़क दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका माथा छील दिया जा रहा है। और तो और अभी कल परसों की घटना है, एक यादव जो टिकी लंबा रखे हुए है उसका टिकी नोच लिया जाता है, छील नहीं दिया गया, नोच लिया गया। तो सोचिए जरा कि आज के दौर में जहां धार्मिक राष्ट्रवाद की बात चल रही है, इतना सशक्त राष्ट्रवाद की बात चल रही है, इस दौर में जब पिछड़ों और दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, रोज बेटियों का अपहरण, रोज बलात्कार, रोज हत्या, और मीडिया भी उन्हीं का साथ दे रही है जो अपराधी है, उस दौर को जरा याद कीजिए। जब आज ऐसा हो सकता है तो उस दौर पीछे चले जाइए 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, उस समय की स्थिति क्या रही होगी जब श्रद्धेय शरद यादव जी ने इस लड़ाई, इस मुहिम के लिए युद्ध छेड़ा। और तब शरद यादव जी ने आगे बढ़ करके लोगों को, उस समय के सभी नेताओं, पिछड़ों, दलितों के नेताओं को गोलबंद करके एक मुहिम चलाई, और वो काफी सबल भी रहा और काफी आगे चल करके वो पॉजिटिव भी रहा, मैंने रिजल्ट भी अच्छा दिया। किस रूप में? मंडल आयोग के रूप में। और मंडल आयोग के रूप में मंडल रथ निकालने वाले, मंडल रथ का संयोजक की भूमिका निभाने वाले शरद यादव जी। शरद यादव जी के मंडल रथ के विरोध में कमंडल रथ निकलता है। जरूर गौर करिएगा, खास करके कमजोर वर्ग समाज के लोग, आप कहां क्या करते हैं मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा। अपने आप को जरा देखिए, अपने पूर्वज को, आप वर्तमान को, और आपका अपना कलेजा का टुकड़ा, बेटा बेटी का भविष्य कैसा होना चाहिए, विचार आप करिएगा। शरद यादव जी ने मंडल रथ के माध्यम से पिछड़ों के मान सम्मान, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम सशक्तिकरण के लिए उन्होंने पूरे देश भर में शुरू किया एक आंदोलन, महाआंदोलन। ठीक उस आंदोलन को, मंडल आंदोलन को खत्म करने के लिए उसी जातंकवादी गिरोह गुट के लोगों ने कमंडल रथ शुरू किया, उसको धार्मिक तूल दे दिया। ये पिछड़ा, ये शूद्र समाज, ये अछूत समाज कैसे मजबूत हो जाएगा? इसको रोको, इसकी मजबूती, इसी सशक्तिकरण को रोको। और उसको रोकने के लिए धार्मिक रथ निकाल दिया और वहां से हमारा कारवा को कमजोर करने का प्रयास किया। बावजूद इसके उन तमाम योद्धाओं ने मिलकर शरद जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण पिछड़ों को हासिल हुआ। मंडल आयोग को पूर्ण रूप से लागू कराने की बात श्रद्धेय शरद यादव जी ने मजबूती के साथ संसद भवन में धारते हुए बार बार रखी है, एक बार नहीं, बल्कि इस बात को दोहराते दोहराते वे अपनी जीवन न्यौछावर कर दिए हमारे आपके। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो सरकार है देश में, उस सरकार को सत्ता में लाने वाले एनडीए के प्रथम संयोजक
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने वाले, भाजपा को सत्ता में लाने वाले कोई और नहीं, वो सरदेश शरद यादव जी। लेकिन इन्हीं जातंकवादी मानसिकता के लोगों ने, पक्षपाती मानसिकता के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले शरद जी को आज तक उपेक्षा कर रहा है, आज तक उपेक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े समाज से हैं, क्योंकि वो इसके डिक्शनरी के अनुसार शूद्र समाज से हैं, या फिर ये कमजोर वर्ग की योद्धा थे, कमजोर वर्ग की आवाज थे, इसलिए पक्षपाती नजरिए से हम पुरजोर तरीके से आज उनके श्रद्धांजलि सभा तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आप सब के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि सरदेश शरद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। छोटा भाई के रूप में जरूर कहूंगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आकर कहीं दोबारा दलदल में ना फंसिएगा, लोभ लालच में नहीं फंसना है। अक्सर हमारा समाज लड़ाई तो शुरू जरूर करता है, लेकिन कहीं निजी स्वार्थ में, कहीं न कहीं व्यक्तिगत लोभ लालच में, राजनीतिक बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने सामाजिक लड़ाई को बीच मझधार में डुबो देता है और अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है। ऐसा न हो, ऐसा अंदेशा हमें खलता है, क्योंकि पूर्व का 25 साल, 30 साल, 40 साल का इतिहास हम लोग नजर के सामने देख रहे हैं। हमारे कारवां कहां से कहां कमजोर हो गया। जो 90 के दौर में हमारा पिछड़ा समाज का, दलित समाज का 12 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सैकड़ों मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों में हुआ करते थे, आज हम कहां से कहां चले आए हैं। इसलिए उन तमाम चीजों से हमें सीख लेते हुए सरदेश शरद यादव जी के अधूरे सपने को हम सबको पूरा करना है, एक संकल्प के साथ और मजबूती, दृढ़ संकल्प के साथ। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम अपनी बात समाप्त करने से पहले सरदेश शरद यादव जी के अधूरे कार्य, जो उनका प्योर समाजवादी लड़ाई थी, समरसता की लड़ाई, समानता की लड़ाई थी, जो साथ बैठना, साथ मीटिंग करना, साथ खाना खाना, उस लड़ाई, उस अधूरे लड़ाई को, और साथ में सामाजिक, शैक्षणिक और तमाम आर्थिक लड़ाइयां, जाति जनगणना, जो उनका अधूरा सपना था, उस मुहिम को, अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमारे बीच ऊर्जावान बड़े भाई राजनारायण जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं और आपके हाथ को मजबूत करने के लिए हम सब तत्पर हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ। हम आपको हृदय से बारंबार सैल्यूट कर रहे हैं कि आपने इस मुहिम को, इस कारवां को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। कोई तो है हमारे समाज से, इस धरती का लाल, जो सरदेश शरद यादव जी के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है। और हम तमाम जनहित अभियान के टीम को, आलोक जी हैं, लोहिया जी, हम तमाम आप सभी साथियों को हृदय से सैल्यूट करते हैं। सरदेश शरद यादव जी अमर रहें, सरदेश शरद यादव जी अमर रहें। बहुत बहुत